चलिए। कट। ओके। दादा चाय दीजिएगा। थैंक्स। पुनर्विवाह बदल रहा है। अच्छा, टाइम लीप। अब शायद 10 साल का होगा। नहीं। नहीं, सीजन 2 हाइलाइट शो का होता है। ये भी नहीं। टाइटल जरूर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या बदल रहा है पुनर्विवाह में? चली गई लगता है। आरती जी, अब मुझे ही ढूंढ रही थी ना? जी, मुझे लगा क्या कि मैं चली गई। एक माँ को रोता तड़पता छोड़कर कैसे जा सकती थी? आखिर मैं भी एक माँ हूँ, आपका दर्द कैसे नहीं समझती? आप यही जानना चाहती है ना कि उस फंक्शन में आपके बेटे को चुराने के लिए मुझे किसने कहा था? वो कोई पराया नहीं, आपका अपना था, आपकी देवरानी इशिता। इशिता? और क्या बोला उसने आपको? मुझे पूरी बात बताइए ना प्लीज। इस घर की मालकिन तुम्हें जो पैसे दे रही है उससे कई ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगी अगर सबकी बात अनसुनी करके मेरा कहना माना तो मैंने हाँ कर दी और मौका देखकर सबकी नजरों से छुपकर आपके बेटे को उठा लिया। तुमने हमारे आयु को किडनैप करने की कोशिश की। तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। इनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इनकी वजह से तो उस दिन आयु बच गया। और अगर ये चाहती तो उसी दिन हमारे आयु को ले जाती। लेकिन इनकी ममता ने इनको ऐसा काम करने से गवारा नहीं किया। ये तो बल्कि उसी दिन मुझे कुछ बताना चाहती थी। वो तो मुझे ही समझ में नहीं आया। आप और क्या जानती है इशिता के बारे में? प्लीज बताइए ना मुझे, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही खतरनाक है दीदी, एक नागिन के जैसी। वो आपसे आपके बेटे को चुराकर आपके और आपके पति के बीच में दरार डालना चाहती है। वो यश भैया और तुम्हारे बीच में दरार डालकर क्या हासिल करना चाहती है? भाभी, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। लेकिन देखिए, आपकी मदद से तो वो आयु को किडनैप नहीं करवा पाई, लेकिन हम श्योर उसने किसी और की मदद ली है, क्योंकि आयु किडनैप हो चुका है। आप बता सकती हैं मेरा आयु कहाँ है? मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। प्लीज बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है? जिन लोगों ने आपके बेटे को उठाने में इशिता की मदद की है, वो लोग मेरी ही बस्ती में रहते हैं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं आपके भोपाल वाले घर गई थी, लेकिन आप लोग वहां से जा चुके थे। तो आपको कुछ तो पता होगा। देखिए प्लीज मुझे बताइए, प्लीज, जो कुछ भी पता है। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तो उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए आपके बेटे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ा है। अनाथ आश्रम? कौन से अनाथ आश्रम? मुक्ति अनाथ आश्रम। मुक्ति? वहीं से तो परिधि और प्रतीक भैया ने बच्चा गोद लिया है। ओह नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कोई मेरे आयु को भी नहीं आती। इससे पहले इशिता को इस बात की भनक लगे, मुझे कुछ करना होगा। ढूंढना होगा मेरा आयु कहाँ है, मुझे पता करना होगा।
हुआ यश जी? बोलिए आरती भाभी। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे भाभी कहा इशिता। तुम जैसी गिरी हुई औरतें रिश्तों को नहीं समझती और मेरा तुमसे कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। शक तो मुझे पहले था तुम पे, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया है। किसी से कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और अब पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत ठोस सबूत है जिसे तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी मिटा नहीं पाओगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा था, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सॉरी आरती, तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी है। अब तो मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं, और जब तक तुम मुझे सजा देने मेरे पास आओगी तब तक तुम अपने यश को खो चुकी होगी। यश जी तुम्हारे पास? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे यश जी मेरे पास है आरती, मेरे पास। आरती जी का फोन है। हेलो यश जी, इशिता यश जी को फोन दो। हेलो यश जी। मेरी बात कराइए प्लीज। हेलो हेलो यश जी। आरती जी से बात कराइए। कर लीजिएगा आप आरती से बात, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर पहले वो तो हो जाए जो होना चाहिए। उसके बाद आप आरती को ये खुशखबरी देना, बहुत खुश हो जाएगी वो। अब आरती का यश इशिता का हो जाएगा। आरती, अब तुम मेरे यश को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो। अब मेरे और मेरे प्यार के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। कैसी सेक्रेटरी, अगर आप ये नहीं जानती कि आपके बॉस कहाँ गए? फोन रखिए आप। आपको पता है आपके साहब कहाँ गए? वो गोरेगांव गए हैं, होटल ब्लू डायमंड। मुझे लेके चलिए। जी। भाभी भाभी आप कहाँ जा रही हैं? भैया मैं यश जी के पास जा रही हूँ, लेकिन वो किसी मुसीबत में, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको लेकर आ जाऊंगी। लेकिन भाभी, घर वालों को बता दीजिएगा भैया। भाभी सुनिए। चलिए चलिए जल्दी चलिए चलिए। बिना बताए भाभी कहाँ चली गई? माँ, मैंने भी आरती भाभी को जाते हुए देखा, बहुत परेशान थी, ज्यादा बात नहीं हो पाई। कह रही थी कि यश भैया बहुत मुश्किल में। क्या? माँ, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चली गई। पता नहीं क्या बात है, कुछ नहीं पता। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो नहीं पता, लेकिन सोसाइटी में भी डांसर मिली थी जो भोपाल में हमारे घर आई थी, और उसने बताया कि आप यही जानना चाहती है ना कि उस फंक्शन में आपके बेटे को चुराने के लिए मुझे किसने कहा था? आपकी देवरानी इशिता।
मेरे भगवान की कसम, मेरे ही कारण निशिता इस परिवार से जुड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गिरी हुई औरत है। शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि जरूर कोई गड़बड़ कर रही है वो, लेकिन मैंने उसे मना भी किया था, मगर वो विश्वास ही नहीं होता हमारे घर की बहू ऐसा भी कर सकती है। यश, काश आप मेरे कहे बिना ही समझ जाते कि मैं आपको तब से चाहती हूँ जब से उस आरती ने आपकी जिंदगी में कदम भी नहीं रखा था। याद है आपको यश, पहली बार आपका रिश्ता मेरे लिए आया था, शादी होने वाली थी हमारी, लेकिन वो आरती बीच में आ गई। यश, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। आप मेरे थे और हमेशा मेरे रहेंगे। मैं आपको आरती से भी कहीं ज्यादा प्यार दूंगी। आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगी। आपकी खुशी के लिए हर बात मंजूर है मुझे यश। आपके लिए बहुत तड़पी हूं मैं, बहुत इंतजार किया है मैंने। आप तो मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। मैं आरती जी से बहुत प्यार करता हूँ। आरती जी। आरती आरती आरती, ऐसा क्या है उस आरती में जो मुझ में नहीं है? एक बार तो मुझे उस नजर से देखिए, एक बार तो मुझे गले लगा के देखिए। आप आरती को भूल जाएंगे। आप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें झेली। अब मुझे मत ठुकराइए। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे छोटे भाई की पत्नी है, तू लड़िए। यशी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और अपने प्यार का इजहार करना कैसी शर्म। मैं आपके लिए अपनी शर्म, हया, अपनी जिंदगी, अपने पति, सब कुछ को छोड़ने को तैयार हूं। आपको पता है यश, आकाश मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने उसको अपने करीब आने का हक भी नहीं दिया है, क्योंकि वो हक सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। यश, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आकाश आपका भाई है। मजबूरी में बने ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ यश कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर प्यार कभी जायज या नाजायज नहीं होता है। हट जाइए। यशी, मैं जितना प्यार आपसे करती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता है। आरती भी नहीं। क्यों रोक के रखा है अपने आप को? अब सब कुछ भूल जाइए सब कुछ। मैं भी तो सब कुछ छोड़ के आई हूं ना। एक बार तो मेरे साथ वो प्यार बांट के देखिए जो आरती के साथ बांटा है। फिर खुद आप कहेंगे कि अब तक मुझसे दूर क्यों थी। यशी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार तो मेरा प्यार स्वीकारिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बकवास बंद कीजिए। आपने मेरे प्यार को बकवास कहा? यशी, क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यशी, बहुत। आपने अपनी पहली बीवी को भूल के आरती को अपनाया था, इस बार भी भूल जाइए। आरती नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यशी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप किसी और के बारे में मत सोचिए, सिर्फ मेरे बारे में सोचिए यशी, सिर्फ मेरे बारे में।
तुम सुधर नहीं सकती ना इशिता। कितनी बार तुमसे कहा है मेरे पति से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यश जी के पास जाने की? पहले मुझसे मेरा बच्चा चुरा लिया, किडनैप करवा दिया उसका, और अब जबरदस्ती यश जी को हासिल करना चाहती हो तुम। और कितना गिरोगी इशिता? कैसी औरत हो तुम? अरे तुम तो औरत के नाम पे कलंक हो, कलंक। बस आरती, बहुत बोल लिया तुमने, लेकिन अब तुम मेरे और यश के बीच में नहीं आ सकती हो। पहले भी आ गई थी और इस बार भी, लेकिन अब तुम मेरे यश को नहीं छीन सकती हो, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जान भी क्यों ना लेनी पड़े। ऐसी तो तुम पागल हो गई हो। छोड़ो मुझे आरती, अब मैं अपने यश को नहीं खो सकती हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यश मेरा है, सिर्फ मेरा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा इशिता? पागल हो गई हो तुम? हाँ, हो गई हूँ मैं। यश जी के प्यार में पागल हो गई हूँ। यश जी मेरे पति है। मुझे थप्पड़ मारो, छोड़ो मेरा हाथ। आरती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। यश मेरे हैं, सिर्फ मेरे। समझती क्या तुम अपने आप को? ऐसे नहीं समझोगे तुम। क्या हमें कर रही हो? सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे, तुम्हारे नहीं। आरती, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गई तुम। अब तुम्हें जानता पागल कौन हुआ है? आरती, तुम पागल हो गई। तुम मेरे यश के करीब नहीं जा सकती हो। यश जी उठे ना, यश जी अपनी आंखें खोलिए। क्या किया है? थैंक गॉड यश जी, आपको होश आ गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं। यश जी हमारे आयु को इशिता ने किडनैप कराया है। इसी ने 2 गुंडों को हायर किया था, और अब हमारा आयु किसी अनाथ आश्रम में है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसी आश्रम में जाके आयु के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। आरती जी, कौन सा अनाथ आश्रम? मुक्ति अनाथ आश्रम। अभी चलिए आप, यश जी जल्दी चलिए यहाँ से। आरती, तुम अपने आयु तक नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें तुम्हारा आयु कभी नहीं मिलेगा। और याद रखना, अगर मिल भी गया तो तुम उसे कभी नहीं पहचान पाओगे। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना इशिता, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तुमने जितना भी जिन लोगों के साथ बुरा किया है, तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा। मत भूलो मैं एक माँ हूं, और माँ की सुनी तो भगवान भी अनकही नहीं करता। माता रानी मेरे साथ है, और मैं अपने बच्चे तक जरूर पहुंचूंगी। आरती जी, इसके मुंह मत लगिए, चलिए। चलिए यश जी, चलिए। ठीक है आरती, कर लो कोशिश, लेकिन अपने आयु को वापस पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा ये सुहाग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, कुछ नहीं बचेगा। ये सब तुम्हारे साथ होगा इशिता। तुम नहीं जानती हो तुमने क्या कुछ खो दिया है। आकाश भैया इतने अच्छे पति हैं तुम्हारे, इतना प्यार करते हैं तुम्हें, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। हमारे परिवार ने तुम्हें खुली बाहों से अपनाया, और तुमने क्या किया? धोखा, विश्वासघात। तुम बहुत पछताओगी। आरती जी, वो इस लायक ही नहीं है। चलिए। चलिए यश जी। आरती, रुक जाओ, तुम लेके नहीं जा सकती हो यश जी को। रुक जाओ आरती, तुम मुझसे मेरी जिंदगी को छीन के नहीं जा सकती हो। वैसे भी मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अब अगर तुम्हारी जान लेके मुझे फांसी भी चढ़ना पड़े तो मंजूर है मुझे। वैसे तो औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आरती जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप औरत के नाम पर धब्बा है।